We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो लगातार हर अपडेट न्यूज़ नेशन आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि मुंबई में भारी बारिश के बाद जो निचले इलाके हैं वो जलमग्न हो गए। दादर और हिंदमाता इलाके में भारी जलभराव हो गया है, जिससे मुंबईकर की परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये तस्वीर जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये मुंबई के दादर इलाके की तस्वीर है। देखिए ज़रा, फ्लाईओवर के नज़दीक का ये इलाका है जहाँ पर कार तैरती हुई नज़र आ रही है आपको पानी में, और बगल से जो कार निकल रही हैं वो किस तरीके से मुश्किलों के बीच से निकल रही हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ आपको जलभराव नज़र आएगा, और जलभराव के बीच मुंबईकरों का संघर्ष। कोई ऑफिस जाने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी ज़रूरी काम से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बीच हालात किस तरीके के हैं वो आप देख सकते हैं। ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं ये हिंदमाता की तस्वीर है। इन तस्वीरों में लगता है कि यहाँ थोड़ी राहत है दादर के मुकाबले। यहाँ पर उतना ज़्यादा सड़कों पर वाटर लॉगिंग नहीं है, या हो सकता है ये तस्वीरें कुछ देर बाद की हों, लेकिन उससे पहले लगभग कमोवेश ऐसी ही तस्वीरें नज़र आई हैं मुंबई के अलग अलग इलाकों से। लगातार बारिश के बाद आज रेड अलर्ट जारी किया गया है मुंबई में मौसम विभाग की तरफ से, और मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं होंगी। कल के लिए भी येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मुंबई में जिस तरीके से मानसून ने अचानक से करवट ली है, उसने 107 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है महाराष्ट्र में, मुंबई में, और 100 साल के बाद टूटे इस रिकॉर्ड के बाद मुंबईकरों की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ रही हैं वो आप इन अलग अलग तस्वीरों से देख सकते हैं। हिंदमाता की तस्वीरें भी लगभग वैसी ही जैसे कि कुछ देर पहले हमने आपको दादर की तस्वीरें दिखाई थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन दो इलाकों में ही भारी बारिश के चलते परेशानी है। देखिए, ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये कोलाबा का इलाका है मुंबई में। यहाँ पर भी आप देखिए तो जो स्कूटी है वो डूबी हुई है, उसका बड़ा हिस्सा डूबा हुआ है, टायर उसके नज़र नहीं आ रहे हैं, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, घुटनों तक पानी यहाँ पर है, और इसी के बीच में जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो यहाँ पर बहुत सुस्त रफ्तार के साथ होता नज़र आ रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये मुंबई के कोलाबा इलाके की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। यहाँ पर भी लगभग वैसी ही तस्वीरें, और इन तस्वीरों का सीधा मतलब यह है कि जो लोकल ट्रेन चलती हैं उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है इस बारिश का। हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। पंकज, इस वक्त की क्या अपडेट है और आने वाले वक्त के लिए मौसम विभाग क्या कह रहा है? अनुराग, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि देखिए किस तरह से दिन में ही यहां पर अंधेरा हो चुका है, और इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है कि आपको दिखाई देगा कि तमाम जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उन्हें ऑन कर दिया गया है। सामने मैं आपको तस्वीर दिखाऊं किस तरह से पूरा का पूरा जो आपको आगे का जो रास्ता है वो पूरा फॉग से धुंधला दिखाई देगा, और स्ट्रीट लाइट्स ऑन कर दिए गए हैं। अभी दोपहर के करीब 2:45 बज रहे हैं, लेकिन आप अगर तस्वीर देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे मुंबई में 7 बज चुके हैं, जो है शाम हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं पूरे मुंबई में इस वक्त इसी तरह के हालात हैं, इसी तरह की तस्वीर जो है हर तरफ देखने को मिल रही है। ना सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र में कई इलाकों में इस वक्त इसी तरह से मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। और मुंबई में आलम यह है कि मुंबई का चाहे वेस्टर्न लाइन का रेलवे हो, चाहे सेंट्रल लाइन रेलवे हो, चाहे हार्बर लाइन हो, हर तरफ जो है पटरियों पर पानी भर चुका है। मुंबई में जगह जगह पर जल भराव हो चुका है। ट्रेनें लेट से चल रही है, जो हवाई यातायात है वो भी प्रभावित हो चुके हैं। कई जो विमान है वो देरी से उड़ रही है। तो इस तरह से बीती रात से ही जो बरसात मुंबई में हो रही है उसने पूरे मुंबई के जनजीवन को प्रभावित किया है, और कई तरह की बड़ी खबरें आ रही है। मुंबई का अंडरग्राउंड मेट्रो जो हाल ही में शुरू हुआ था उसके अंदर पानी भर चुका है। वहाँ पर जो है मलबा टूटकर जो है वो अंडरग्राउंड मेट्रो के अंदर चला गया, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। तो मुंबई में इस वक्त इस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है, जगह जगह पर पानी भरना और ट्रैफिक जाम लोगों को परेशान कर रहा है। जी पंकज, आज मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, कल के लिए भी संभवतः येलो अलर्ट है। प्रशासन के स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर कुछ कदम उठाए गए हैं क्या? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि मौसम विभाग ने सवेरे करीब 3 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया था, उसके बाद ऑरेंज अलर्ट था, लेकिन दोबारा से उस ऑरेंज अलर्ट को अब रेड अलर्ट कर दिया गया है। यानी इस वक्त मुंबई में बारिश को लेकर रेड अलर्ट की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है।
हालांकि मौसम विभाग अब पहले की तरह एडवांस में एक दिन पहले रेड अलर्ट जारी नहीं करती है। ये मौसम विभाग ने जो नई तकनीक का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके माध्यम से मौसम विभाग आने वाले 3 से 4 घंटों के लिए ही रेड अलर्ट घोषित करती है। तो फिलहाल मुंबई के लिए कल के दिन येलो अलर्ट की घोषणा की गई है, लेकिन अभी तक रेड अलर्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन हो सकता है कि जैसे समय आगे बढ़ेगा, जानकारी और साफ होगी, मौसम विभाग इस ऑरेंज अलर्ट को रेड अलर्ट कर देगी। लेकिन फिलहाल की बात करें तो मुंबई में स्कूल को लेकर किसी तरीके की कोई गाइडलाइन स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, जो ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, उनके लिए कल के लिए कोई एडवाइजरी, कोई गाइडलाइन को छुट्टी देने जैसी अनाउंसमेंट जो है वो सरकार की तरफ से या बीएमसी की तरफ से नहीं की गई है। फिलहाल रेड अलर्ट जरूर है, लेकिन देर रात अगर रेड अलर्ट की चेतावनी मौसम विभाग जारी करती है, उसके बाद जरूर बीएमसी इसको लेकर फैसला लेगी कि बच्चों की स्कूल कल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, लगातार मौसम विभाग की तरफ से और बीएमसी की तरफ से लोगों को ये जरूर कहा जा रहा है कि अगर आपको जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि पूरे मुंबई में इसी तरह की परिस्थिति है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब घर से निकलते हैं तो ट्रैफिक जाम की सिचुएशन होती है। मुंबई की लोकल ट्रेन जो है वहाँ पर असर होता है। लिहाजा लगातार बीएमसी की तरफ से और सरकार की तरफ से लोगों को यही कहा जा रहा है कि अगर ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। फिलहाल पूरा जो सरकार का जो तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो बड़े मंत्री हैं, वो इस वक्त मुंबई के बारिश पर नज़र बनाए हुए हैं। खुद एकनाथ शिंदे जो हैं, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, वो डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में पहुंचकर मुंबई के बरसात की परिस्थिति क्या है वो कंट्रोल रूम से उसका जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो दूसरे नेता हैं, चाहे वो विरोधी पक्ष के नेता ही क्यों ना हो, वो भी इस वक्त मुंबई के अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुंबई की ये बारिश और बारिश से इस तरह का आलम होगा, इसका अनुमान जो है वो किसी ने नहीं लगाया था। लिहाजा पूरा जो मुंबई का आप कह सकते हैं कि जो व्यवस्था है वो चरमराया हुआ है इस वक्त। दादर और हिंदमाता इलाके में भारी जलभराव हो गया है, जिससे मुंबईकर की परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये तस्वीर जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये मुंबई के दादर इलाके की तस्वीर है। देखिए ज़रा, फ्लाईओवर के नज़दीक का ये इलाका है जहाँ पर कार तैरती हुई नज़र आ रही है आपको पानी में, और बगल से जो कार निकल रही हैं वो किस तरीके से मुश्किलों के बीच से निकल रही हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको जलभराव नज़र आएगा, और जलभराव के बीच मुंबईकरों का संघर्ष। कोई ऑफिस जाने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी ज़रूरी काम से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बीच हालात किस तरीके के हैं वो आप देख सकते हैं। ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं ये हिंदमाता की तस्वीर है। इन तस्वीरों में लगता है कि यहाँ थोड़ी राहत है दादर के मुकाबले। यहाँ पर उतना ज़्यादा सड़कों पर वाटर लॉगिंग नहीं है, या हो सकता है ये तस्वीरें कुछ देर बाद की हों, लेकिन उससे पहले लगभग कमोवेश ऐसी ही तस्वीरें नज़र आई हैं मुंबई के अलग अलग इलाकों से। लगातार बारिश के बाद आज रेड अलर्ट जारी किया गया है मुंबई में मौसम विभाग की तरफ से, और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होंगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।